नमस्कार दर्शकों। आजकल सभी लोगों के मन में एक प्रश्न है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आशंकाएं हैं। हम उन्हीं आशंकाओं के बारे में बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जमीनी धरातल पर हकीकत क्या है। पहलगाम हमले के बाद हमारे नीति नियंताओं ने हमसे ये वादा किया है कि करारा जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो करारा जवाब कैसा होगा, इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह के विचार हैं। कोई ये कह रहा है कि सीधा युद्ध होगा। टीवी चैनल्स की स्क्रीन देखिए तो वहां पर तरह तरह के हथियार नजर आते हैं, हथियारों की गुणवत्ता बताई जाती है। हमारे पास में ये है, उसके पास में ये है, इसकी रफ्तार ये है, बहुत सारी बातें हैं। हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप अपने मन में ये सवाल पूछिए कि हमें युद्ध करना किससे है। हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हमें अफसर की तलाश है। वो अफसर हमें समय देगा, जब भी देगा। और संभव यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी अफसर की तलाश कर रहे हों, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो इस बात के लिए बड़े आतुर हैं। जब युद्ध होगा, अगर तो ये रहेंगे तो करेंगे। युद्ध होगा तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान साफ हो सकता, वो हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता का आकलन अभी पाकिस्तान को नहीं है और इसलिए वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। मान लीजिए कि आज के दौर में युद्ध होता है। हमने रूस और यूक्रेन के मामले में देखा युद्ध कितना भयानक होता है, कितना विनाशकारी होता है। जिस युद्ध के बारे में ये कहा जा रहा था 3 और 4 दिन युद्ध चलेगा, वो युद्ध कितना लंबा खिंच गया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी नरेंद्र मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर वो दूसरे के बारे में ये कहते हैं तो खुद पर भी पहले ही लागू करेंगे। हमारी सेना बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारा रक्षा बजट भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास 10 रुपए है तो हमारे पास 70 रुपए से ज्यादा है। अब वो हजारों करोड़ की बात में हम आपको नहीं उलझाएंगे, हम आपको सीधे सीधे बताएंगे। लेकिन चीन के पास 250 रुपए से ज्यादा है। अब पैसा जिसके पास ज्यादा होगा, युद्ध वही अच्छा लड़ पाएगा, क्योंकि आजकल कोई तीर कमान तलवार भाले से युद्ध तो लड़ा नहीं जाता, गोला बारूद में खर्चा होता है। चीन के पास 250 रुपए से ज्यादा है और जो चीन है वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए मजबूर भी है और आतुर भी। जो कोई एक कॉरिडोर बनाया है पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर, उस कॉरिडोर का रास्ता पीओके से होकर जाता है, यानी कि चीन को जो माल सप्लाई होगा वो पीओके से जाएगा। अब अगर हमारे पास में मान लीजिए कि पीओके आ गया तो चीन को मुश्किल होगी, चीन को उस रास्ते से माल नहीं मिलेगा। इसलिए चीन कभी ये नहीं चाहेगा। चीन क्यों ऐसा चाहेगा? जब वो पाकिस्तान के साथ करार कर चुका है फिर, और चीन की व्यापारिक मजबूरी है। पाकिस्तान के रास्ते चीन को यूरोप से व्यापार मिलता है, रास्ता छोटा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज के दौर में प्राइवेट आर्मी का भी चलन है। जब भी कहीं कोई ऐसा युद्ध होता है तो प्राइवेट आर्मी उतार दी जाती है। पाकिस्तान के पास आर्मी बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसका कोई समर्थक देश होगा, वो प्राइवेट आर्मी भी पाकिस्तान की तरफ से लड़वा सकता है।
और पैसे देने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। युद्ध में तो दूसरे देश फाइनेंस करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जो पाकिस्तान को पैसा नहीं मिल रहा है, संभव है कि युद्ध के नाम पर पाकिस्तान को पैसा मिलने लगे। तुर्की को हमने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए देखा है, और शेख हसीना के भारत में आ जाने के बाद हमारे बांग्लादेश से भी संबंध बहुत मधुर नहीं रहे हैं। अग्निवीर से हमने अपनी सेना को कितना मजबूत किया है, ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बहुत सारी वजह हैं जिनके कारण युद्ध होना अभी संभव नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस आतंकी वारदात का हिसाब किताब ना चुकाया जाए या ना चुकाया जा सके। इसके लिए सेना तत्पर है और वक्त आने पर हिसाब किताब कर भी लेगी। उन विषयों पर हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सेना की कुछ गुप्त रणनीतियां होती है। हम नहीं चाहते कि आम लोगों तक सेना की गुप्त रणनीतियां पहुंचे, उनकी जो आकलन होते हैं वो पहुंचे, और क्या होने वाला है हम इस बारे में विश्लेषण करें या क्या कर सकती है सेना के पास, क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर भारतीय सेना को पूर्ण फ्री हैंड छोड़ा गया है तो भारतीय सेना पहलगाम की घटना का पूरा हिसाब किताब करेगी, भले ही उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सेना को ही जाएगा, किसी राजनीतिक दल को नहीं। ये सीधी सी बात है। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।